स्टॉक आगे भी बढ़िया कमा के दे रहा होगा हमको। अमृतसर से कविता मैम जुड़ती हुई। कविता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून कविता मैम। कविता मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? सर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अंदाजन 2 साल। और ये 2 साल बड़ा मुश्किल रहा होगा, यही फेज गड़बड़ाया पिछला 1 साल। कैसा रहा आपका अब तक का स्टॉक मार्केट का सफर? कुछ एक प्रॉफिट पे थे, लेकिन अभी जो मोस्टली चल रहे हैं वो सारे लॉस पे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इसीलिए थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए पूछने के लिए ऑनलाइन कनेक्ट हुई हूँ। ना बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं मैम। और सभी के इस समय के तो सबके पोर्टफोलियो डगमगाए हुए हैं। कविता मैम, पहला कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? पहला सवाल कौन सा? फर्स्ट इज ओला इलेक्ट्रिक। ये मैंने 25 सितंबर 2024 में 100 शेयर्स लिए थे 104 पे। और उसके बाद मैंने अभी 30 अक्टूबर 25 में 300 शेयर और लिया मैंने 51 पे। बट स्टिल अभी इसका एवरेज आ रहा है 68 पे, और ये रेट आज और कम हो गया नीचे, तो क्या करना चाहिए? क्यों लिया था ओला इलेक्ट्रिक जब इनिशियली लिया था? सर तब लिया था कि क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला आ रहा था, जोन भी सारी यही बन रही थी, तो यही था कि आगे अच्छा चलेगा। करेगी। बट ये तो अभी हाफ से भी कम हो गया। और फिर ऐड क्यों करे थे? खुद ही का कॉल था कि गिर गया है बहुत, और भर लेती हूँ तो ठीक हो जाएगा एवरेज, इसीलिए रेट बस, कि कोई और रीजन था? रेट को मैनेज करने के लिए कि कम से कम 50-50 पे आ जाए, क्योंकि उतना तो अचीव नहीं कर पाएगा, 104 तक तो नहीं जाएगा, एटलीस्ट उतना एट पार तो आ जाए। और ऐड करने के बाद और नीचे आ गया, ये गड़बड़ है। कोई मतलब सिर्फ एवरेजिंग इसीलिए नहीं है ना कि हम ट्रेड में गलत पड़ गए थे, हमारा कॉल गलत पड़ गया था, अब वो बहुत ज़्यादा हो गया। ओला इलेक्ट्रिक राजेश सर, अब तो काफ़ी लॉस हो रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। और इसके लास्ट जो ईवी मार्केट शेयर देख रहा था, वो पुराने इनकम्बेंट गजब करे हुए टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, सारा मार्केट उन्हीं के पास जा रहा है। ओला का मार्केट शेयर तो एकदम स्क्वीज होकर रखा हुआ है। क्या करूं ओला में? आपने सही कहा आशीष जी। 25% के मार्केट शेयर जो पिछले साल था, आज की डेट में नवंबर तक अगर देखो तो 7% तक आ गया है। किसी जमाने में मार्केट लीडर हुआ करता था स्कूटर स्पेस में, आज की डेट में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ मुकाबला करते करते 5वें पायदान पर आ गए हैं। दूसरी तिमाही में नतीजे देखें तो 43% के आसपास रेवेन्यू में ड्रॉप था। लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की इश्यूज हैं, कस्टमर सर्विस की इश्यूज हैं, रेगुलेटरी इश्यूज हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत निकटवर्ती भविष्य में ये कोई प्रॉफिट दिखा पाएगा। तो यहाँ पे तो उछाल की ही सलाह रहेगी इस वक्त। अ, तो इसमें तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, कोई इशू माने कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही है। तो फिर लॉस बुक करके राजेश सर निकल जाऊं, गलती हो गई एक्सेप्ट कर लूं, ऐसा? यही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीका से ये रोज नए लो दिखा रहा है, कोई कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन या कुछ ऐसा हो तो ही कुछ चेंजेस आएंगे। अदरवाइज इन जो आज की डेट में फंडामेंट्स है उसे देखते हुए तो बेचना ही उचित लगता है। ये थोड़ा सा टफ होगा कविता मैम, लेकिन जिस तरह के हालात, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, ये वारंट करता है कि लॉस बुक करके स्टॉक से बाहर आ जाना बेहतर है। मेरठ से फोन